लक्ष्मीपुर थाने के एक मामले में एक पूरी तरह अपाहिज, शरीर से अस्वस्थ और लाचार महिला को जेल भेज दिया गया। न्यायालय में जमानत के लिए आई उस महिला पर दहेज हत्या का आरोप था और ऐसे में मजिस्ट्रेट, माननीय न्यायिक दंडाधिकारी यानी निचली अदालत के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसे जमानत नहीं दी गई और उसे जेल भेज दिया गया। मैं रुपेश सिंह आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। यह मामला जमुई व्यवहार न्यायालय में तब देखने को मिला जब दूसरे माले पर अवस्थित लक्ष्मीपुर थाने से संबंधित मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में अधिवक्ता के माध्यम से लक्ष्मीपुर की एक अधेड़ महिला ममता देवी जमानत के लिए आई और उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। उस महिला को जेल जाने के लिए दूसरे तल्ले से नीचे लाने और कोर्ट के अहाते में बने हाजत तक पहुंचाने में पुलिस के पसीने छूट गए। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जमुई जेल के अंदर महिला वार्ड में उस महिला को सहायता की जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में उसे वहां कौन सहायता करेगा, क्योंकि जेल की स्थिति किसी से भी छिपी अब नहीं रह गई है। यह मामला लक्ष्मीपुर थाने का था, जहां इस घटना को देखकर हर कोई सकते में था और महिला को जब हाजत में ले जाने के लिए भी टोटो पर लादना पड़ा, कोर्ट के अंदर हाजत के अंदर ले जाने के लिए उसे टोटो में लाद कर ले जाना पड़ा, क्योंकि वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। तो उसके पति और उस महिला ने पूछने पर बताया कि उस पर दहेज हत्या का आरोप लगा है और उसी मामले में उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी यानी न्यायालय में उपस्थित हुए बिना जमानत के लिए जो उसने अर्जी दाखिल की थी वह खारिज होने के बाद वह संबंधित जो थाने की अदालत थी, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में अपीयर की और वहां उसकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई। बात यह नहीं है कि जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई अथवा नहीं, क्योंकि हर रोज सैकड़ों आवेदन जमानत को लेकर के न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल होते हैं और कुछ को जमानत मिलती है और कुछ के जमानत खारिज हो जाते हैं। अब हम जमानत की बात करें तो किसी भी मजिस्ट्रेट, संबंधित जज और माननीय उच्च न्यायालय अथवा माननीय सुप्रीम कोर्ट के अदालतों में जमानत को लेकर कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। यह सीधे न्यायिक दंडाधिकारी अथवा न्यायिक पदाधिकारी अथवा न्यायमूर्ति के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि संबंधित व्यक्ति जिसने आवेदन दाखिल किया उसके ऊपर भविष्य में, पूर्व में कोई मुकदमा उस तरह का तो नहीं है, कहीं वो हैबिचुअल ऑफेंडर यानी आदतन अपराधी तो नहीं है, कहीं वह फरार तो नहीं हो जाएगा, कहीं वह अनुसंधान के दौरान पुलिस के अनुसंधान में बाधा तो उत्पन्न नहीं करेगा, कहीं वह गवाहों को धमकाएगा तो नहीं। और इन सब बातों की तस्दीक करने के बाद, इन सब बातों से आश्वस्त होने के बाद न्यायालय, चाहे वह सबसे निचली अदालत हो अथवा ऊपरी अदालत, वह किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह जमानती अपराध में हो अथवा गैर जमानती अपराध, जहाँ तक 304B का मामला है, यह गैर जमानती अपराध है जो संज्ञेय अपराध है। ऐसे मामलों में अमूमन जमानत नहीं मिलती है, यह माना जा सकता है, यह सत्य भी है। लेकिन जब स्वविवेक की स्थिति है और स्वविवेक पर जमानत दिया जाना है, जो महिला घिसट कर भी नहीं चल सकती वो जेल के अंदर शौच क्रिया अथवा दिनचर्या कैसे करेगी और उसको वहां संबंधित पुलिसकर्मी अथवा उसके साथी कैदी कितनी सहायता करेंगे, क्योंकि आज के वक्त में घर में भी किसी को मदद करने के लिए, खासकर लाचार स्थिति में, बीमार स्थिति में कोई तैयार नहीं होता। वैसी परिस्थिति में इस महिला को जमानत मिलनी चाहिए थी। वैसे न्यायालय के किसी फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती है, लेकिन अधिवक्ता जो इस कानून के जानकार हैं वो बताते हैं कि बीमार, लाचार और परिस्थिति को देखते हुए न्यायालय जमानत दे सकती थी, वह भी तब जब यह महिला न्यायालय में उपस्थित थी। तो बहरहाल आप देखते हैं और हम देखते हैं कि राम रहीम अनंत सिंह को खेती बाड़ी करने के लिए, घर के जमीन के बंटवारे के लिए, चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल रही है। वैसी परिस्थिति में चलने और अपने नित्य क्रिया करने में भी अक्षम एक महिला जो दहेज हत्या के केस में ही सही
न्यायालय में उपस्थित थी उसे देखकर मानवीय आधार पर जमानत जरूर दी जा सकती थी, चाहे उसे कंडीशन लगाकर उपस्थित होने के लिए न्यायालय में आने के लिए अथवा अन्य शर्तों के साथ ही सही जमानत दे दी जानी चाहिए थी, क्योंकि यह मानवीय आधार पर पूरी तरह एक इंसान के परिस्थिति को देखते हुए दिया गया जमानत होता। धन्यवाद। कितना सर? 20 रुपये किलो। 1 किलो टमाटर।